पलाश मन नहीं किया ये दो कमाल के एक्टर्स हैं, मैं कुछ का कुछ बना दूं कहीं बीच फिल्म में मन किया कि कुछ का कुछ, यानी यार ठीक है ये सीरियस सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं कुछ और आई शुड आल्सो डू दिस विद दिस अमेजिंग डुओ हियर। मतलब पाल सर को साथ तो मतलब कुछ भी आप स्क्रिप्ट लेके जा सकते हो। हाँ। अगर वो मीनिंगफुल है तो वो ऑन द स्पॉट हाफ एन आवर के पहले नरेशन में बोल देंगे कि आई एम डूइंग दिस। राइट। अर्थ में तो हम लोग के पास, मेरे पास तो बजट भी नहीं था, धीरे धीरे बजट आ रहा है। तो उसके पहले भी जब बजट नहीं था, जब भी राजपाल सर ने बोला था कि तू फीस की चिंता मत कर, मेरी फीस तू 2 रुपये देगा तो भी मैं कर रहा हूँ, और साइन कर दी थी स्क्रिप्ट के ऊपर। एंड नाउ व्हेन आई गॉन टू नरेट दिस फिल्म टू, आई थिंक कहीं शूट पे थे, उन्होंने बोला कि ऐसी फिल्मों के लिए, ऐसे सब्जेक्ट के लिए हमें पैसा देना चाहिए तुम्हें। वाह। तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स बिकॉज ये एक कॉम्प्लीमेंट आना फ्रॉम राजपाल यादव इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड कमिंग टू जिया मैम, यू विल गेट टू नो क्यों मैंने ये किरदार उनको दिया है, और ये फिल्मों में दिखेगा क्योंकि वो बैकबोन है जो मनोज पाटिल जी है, जिनके ऊपर ये फिल्म है आधारित। तो वो एक बैकबोन है पूरे थ्रू आउट in the film. Hi, hello and welcome you watching सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और आज जिस फिल्म का टैलेंट यहाँ आया है उसके लिए क्या बोलूं, एक से बढ़कर एक डायरेक्टर पलाश मुच्छाल, सुपरस्टार राजपाल यादव एंड द वेरी गॉर्जियस जिया मानेक। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप सब? All good. ओ सॉरी भैया, सीरियस पिक्चर है, सीरियस में बनाना आप सबका बहुत बहुत स्वागत। काम चालू है, पिक्चर प्रमोट करने आए हैं। नहीं, सीरियस थॉट है। हाँ। लेकिन चेहरा खिला हुआ है। चेहरा खिला रखना है ना, मतलब मैं फिल्म रिलीज पे है। जब ये चेहरा उस समय कैसे बनाएंगे, कैसे? अब तो बन चुकी है, अब तो कॉपी आउट है, अब तो देखा जाएगा। अब तो सबके सामने, परसों एग्जाम है। बिल्कुल, नहीं रिजल्ट आने वाला है, आई एम श्योर। अच्छा सबसे पहले आप बताओ, सोचो जिया इज नॉट हियर, पलाश इज नॉट हियर, आपके मेरे बीच की बात है, कोई नहीं सुन रहा है। ये पलाश क्या सता बता रहा है क्या, कुछ क्लॉज करा है उसने कि दो पिक्चरें तुम करोगे, अभी आगे भी तुम्हें सिर्फ मेरे संग ही करना है, ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा है? नहीं, अंदर पता नहीं ये कुछ तो है मेरे साथ में। जैसे राम गोपाल वर्मा जी के साथ में एक फिल्म शुरू हुई तो 17 फिल्में लगभग करने का मौका मिला। डेविड साहब के साथ लगभग 1 दर्जन के आसपास हो गए। प्रियदर्शन जी के साथ में 1 दर्जन के आसपास हो गए। न्यू टैलेंट में ये एक शुरू हुआ है पलाश के साथ, ये 2 पे, लेकिन ऑलरेडी 2-3 डिस्कस हो गई। क्या अब पता नहीं पंगा क्या है, मुझे लगता है 1 आध दर्जन तो बना के ही दम लेंगे। ब्लैंक पेपर पे कुछ साइन वाइन नहीं करवा लिया ना धोखे से? दोनों स्वतंत्र है। मैं आपके साथ हूँ, आई एम जस्ट बीइंग ऑन योर साइड कि भाई आपके साथ कुछ जुल्म ना हो रहा हो। नहीं, जुल्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी दोनों की एक शर्त हुई थी कि अगर सब्जेक्ट में ना कहने वाला नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट करूंगा। गजब। अभी आई विल कम टू जिया, बट बिफोर दैट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू डेफिनेटली कि प्रियदर्शन साहब, राम गोपाल वर्मा, ऑफ कोर्स डेविड धवन, कहां से कहां कंपेयर कर दिया। व्हाट डू यू हैव टू से पलाश? मतलब क्या बोला, हम सबने आरजीवी से सीखा है सब कुछ। मतलब भले ही अनुराग कश्यप जी हो या जितने भी हम लोग जो भी अभी फिल्म मेकिंग कर रहे हैं एट द मोमेंट, जो मीनिंगफुल फिल्म्स बना रहे हैं, उन्होंने आरजीवी से बहुत सीखे, बहुत सारी नई फ्रेम सीखे, और सर का एक्सपीरियंस वहाँ से आता है, वही मेरी फिल्मों में दिखता है। राइट। तो वही मैं यूज़ करता हूँ मेरी फिल्मों में, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज माई सेकेंड फिल्म। बट आप अगर एक्टिंग वाइज देखोगे तो राज सर इज, यू विल गेट टू नो अबाउट इन दिस फिल्म। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला था अर्थ में भी, और काम चालू है इज वेरी वेरी serious subject, very serious problem about, like it can happen with any of us. ये सिर्फ BMW बैठने वाले लोगों के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। सिर्फ साइकिल या बाइक से गिरने पे नहीं है, लेकिन गड्ढे हम सबकी प्रॉब्लम है, एंड एट द मोमेंट तो बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। मुझे लग रहा है सब इनको अथॉरिटीज का भी सहयोग मिल रहा है पिक्चर प्रमोट करने में, क्योंकि आखी मुंबई खुदी हुई है इस समय। जिया, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? निकलते हो आप, शूट के लिए जाते हो, सड़कें आपको बिल्कुल फील देती हैं कि अरे अभी भी तुम्हारी पिक्चर की शूटिंग चल रही है। व्हाट डू यू हैव टू से? वेल, मुझे ये फील आज ही, जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी, आज ही ये फील मुझे बहुत स्ट्रांगली मिली, बिकॉज सड़कों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था और गाड़ी ठुक गई। आगे वाले ने थोड़ी पीछे ले ली, और पीछे वाले ने सोचा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने थोड़ी आगे ले ली, तो दोनों तरफ से ठुक गई। तो काम तो इधर भी चालू है, वहाँ भी चालू है, और यहाँ भी चालू है। सो आई एम कंप्लीट इन अलाइनमेंट विद द टाइटल ऑफ द फिल्म एंड व्हाट इज हैपनिंग विथ मी ऑन द रोड व्हेन आई एम रीचिंग
you know what I'm supposed to do for the film. राइट मतलब कितने क्यूटली और स्वीटली उन्होंने बोला आगे वाले ने थोड़ी पीछे मतलब ये देख रहे हो एक्सीडेंट भी इतने प्यार से इन्होंने किया है। पलाश मन नहीं किया ये दो कमाल के एक्टर्स हैं मैं कुछ का कुछ बना दूं कहीं बीच फिल्म में मन किया कि कुछ का कुछ यानी यार ठीक है ये सीरियस सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं कुछ और आई शुड यू नो आल्सो डू दिस विद दिस अमेजिंग डुओ हियर। मतलब पाल सर के साथ तो मतलब कुछ भी आप स्क्रिप्ट लेके जा सकते हो। हाँ. अगर वो मीनिंगफुल है तो वो ऑन द स्पॉट हाफ एन आवर के पहले नरेशन में बोल देंगे कि आई एम डूइंग दिस। राइट अर्थ में तो हम लोग के पास मेरे पास तो बजट भी नहीं था, धीरे धीरे बजट आ रहा है। तो उसके पहले भी जब बजट नहीं था जब भी राजपाल सर ने बोला था कि तू फीस की चिंता मत कर, मेरी फीस तू 2 रुपये देगा तो भी मैं कर रहा हूँ, और साइन कर दी थी स्क्रिप्ट के ऊपर। एंड नाउ व्हेन आई गॉन टू यू नो नरेट दिस फिल्म टू आई थिंक वो कहीं शूट पे थे, उन्होंने बोला कि ऐसी फिल्मों के लिए ऐसे सब्जेक्ट के लिए हमें पैसा देना चाहिए तुम्हें। वाह तो वो मेरे लिए बहुत मतलब आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स बिकॉज ये एक कॉम्प्लीमेंट आना फ्रॉम राजपाल यादव इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड कमिंग टू जिया मैम यू विल गेट टू नो क्यों मैंने ये किरदार उनको दिया है, और ये फिल्म में दिखेगा क्योंकि वो बैकबोन है जो मनोज पाटिल जी है जिनके ऊपर ये फिल्म है आधारित, तो वो एक बैकबोन है पूरे थ्रू आउट इन द फिल्म। पलाश मुच्छाल की आंख मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा था। कमिंग टू राजपाल यादव सर मेरे को बोलो 200 से प्लस हो गई पिक्चर। कब होंगी कुछ पता नहीं। नहीं अरे 200 प्लस सर मैं बोल रहा हूँ ऐसे कैसे बिल्कुल। और अभी यू नो क्या वो रहता है कि यार ये पिक्चर एज ही सेड कि आप सुनते ही बोलते हो कि ठीक है यार ये मुझे करना है, और मतलब इतना क्या अच्छा लग जाता है कि आप कहते हो मेरे को पैसे भी मत देना इसके लिए। बिगिनर लर्नर आई डोंट नो वो चीज मुझे क्या है ये सब्जेक्ट एक्चुअली पलाश के दिमाग में आया। लेकिन ये सबका सब्जेक्ट है और ये आज का नहीं है 50 साल का सब्जेक्ट है। और आप जब तक जीवन है तब तक ये खुदाई गड्ढा, क्योंकि कहीं निर्माण होता है तो एक जगह से मिट्टी लेते हैं दूसरी जगह मिट्टी डालनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों की प्रॉब्लम है, ये सड़कों की सिर्फ प्रॉब्लम है। ये ब्रदर जितने भी 58 लाख गांव हैं अपने 36 स्टेट में, हर घर के आसपास आगे पीछे हर जगह की प्रॉब्लम है, सामने की भी प्रॉब्लम है पीछे की भी प्रॉब्लम है। मुझे ये सब्जेक्ट सुन के ये बहुत अच्छा लगा कि यार सफाई अभियान पिछले 5-7 साल में तेज हुआ तो सफाई पूरे देश में सजगता आई। और ये कोई गंभीर बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल बात जिसमें हम सब गवाह हैं। ये गंभीर बात नहीं है लेकिन ये हम सब ने देखी है। तो मेरे दिमाग में आया कि खूब देश जो है सड़कों से सज रहा है बढ़िया से। अच्छा डिजिटल वर्ल्ड से पूरी दुनिया जो है बिल्कुल अलग अलग कंपनियों के थ्रू प्रॉपर खड़ी हो रही है। करेक्ट मौका आया कि अगर हाथ में एक बाल्टी लेके झाड़ू लेके हम हर मोहल्ले वाले मिलके मोहल्ले साफ कर सकते हैं तो आई थिंक ये करेक्ट है कि अगर झाड़ू और बाल्टी लेके मोहल्ला साफ हो सकता है तो कंधे पे फावड़ा और हाथ में परात लेके आसपास के गड्ढे भी बंद किए जा सकते हैं। क्या और बस वही हुक था मेरे लिए और मैंने कहा बस मिल गया। और आज आपके रामनवमी का दिन है, त्योहारों का महीना है, बैसाखी है, कहीं गुड़ी पड़वा है, मतलब नया वर्ष शुरू है। 19 अप्रैल ZEE5 पे फिल्म रिलीज है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसको कांस में भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने रिलीज करने का मौका दिया है। और इससे खुशी क्या बात हो सकती है कि एक झाड़ू और बाल्टी तो पकड़ी, आ जाओ सब संकल्प लेते हैं, कंधे पे फावड़ा पकड़ते हैं, हाथ में परात पकड़ते हैं और अपने आसपास के गड्ढे सब मिलके दूर करते हैं। मेरे साथ बोलो हमारा नेता कैसा हो, राजपाल यादव जैसा हो। मैं आपके साथ इसमें एक वोट भी नहीं चाहिए। हाँ चुनाव का जमाना है, सब लोग अपने अपने वोट का मताधिकार करें, ये बहुत जरूरी है। और लेकिन उसके साथ में सच में गड्ढे देखें और गड्ढे भरें। भाई गड्ढे भर दो नहीं तो राजपाल सर घर आने वाले। जिया टेल मी यू नो दिस एनर्जी, दिस मैन इज लाइक फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। ये सेट पे कैसे कंटेन करवाते थे डायरेक्टर साहब, और आप वो तालमेल कैसे बैठता था? एक्चुअली फिल्म शूटिंग के दौरान ये पूरे अपने किरदार में थे। ओके तो ये जो आप एनर्जी अभी देख रहे हो, लाइक यू नो ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर ऑन द सेट, ही इज व्हाट you know the character needed him to be. So I have seen that side of him. So this side I'm seeing new. So every day मैं इनको अभी भी मिल रही हूँ, मैं इनके रोज अलग अलग साइड देखती हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। That okay ये नहीं है, साथ में ये भी है,
ये भी है और ये भी है. So it's nice to know him off screen because you know I've grown up watching his films. So it's nice to know, okay, this is Rajpal ji off screen. Right. Palash, for you know this genius here. Yeah. क्या बताया क्या उनको? Because as we all know यार, he's a legend, ठीक है? वो जाएगा इनके साथ ये टैग. क्या समझाते थे इनको या क्या बताते थे? अच्छा आपने ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, या खुद को कभी रोकना पड़ता है तो कि अबे सामने राजपाल यादव है, मतलब क्या बताऊं इनको? यार फर्स्ट फिल्म में थोड़ा हुआ था, तो अर्थ फिल्म में मुझे, क्योंकि मेरी भी पहली फिल्म थी, हाँ. उसके पहले म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट किए थे, लेकिन अर्थ में ऑफ कोर्स जैसे ही उन्होंने साइन किया था, जब मुझे लगा था यार राजपाल जी आ गए, अब तो फिल्म बनना स्टार्ट हो जाएगी. जब सेट पे था, पर वो इतना कंफर्टेबल कर देते, भले उनके को एक्टर्स हो, ये हमेशा आप देखना जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हो, भले अमित जी हो, राजपाल जी है, वो अपने को स्टार्स और सेट पे बहुत नॉर्मल सबको बहुत काम कर लेते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू नितिन, हम सभी ने राजपाल जी का सिर्फ और सिर्फ 30% देखा है अभी, 30%. अब ये फिल्म में 25 देखा है, ये फिल्म आप देखोगे तो आप बोलोगे 30 हो गया, और उनके अंदर बहुत है. एंड सेकंड थिंग, मैं अपने टेक्स में कट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो पहले स्क्रिप्ट का तो दे देंगे, जो लिखा है, जो मैंने उनको समझाया वो दे देंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ना कि वो तुम एडिट नहीं कर पाओगे. वो ऐसा हर बार, ऐसे बहुत सारे मौके अर्ध में भी थे, बहुत सारे उन्होंने ऐसी चीज़ें दी है जो काम चालू में भी है, ऐसा कुछ ना जो आप एडिट कर ही नहीं पाओगे, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा वो. एंड हर मतलब हम लोग सिर्फ अप्लॉज करते थे बाद में, कट के बाद, एंड वो हर बार कुछ ना कुछ मैजिकल. एंड ये टाइम तो उन्होंने बहुत, भले वो फोकस पुलर हो या वो स्पॉट दादा हो, सेट पे हर एक बंदे के आंखों में आंसू थे. ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो आप देखोगे फिल्म में, एंड यू विल रियलाइज कि ये सिर्फ अभी तो बहुत बाकी है राजपाल जी. तो गुड लक टू यू, एंड आई एम श्योर इस ट्रियो को हम दोबारा देखने वाले हैं कुछ और धमाका करते हुए. जाते जाते इट्स टाइम फॉर अ मस्ती सेल्फी विद दिस अमेजिंग टीम.